ओके, लाइकोपसीड आप पढ़ेंगे, ठीक है। लाइकोपसीड आप पे पहुंचते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी पॉलिश कर दे पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़ के रखे हैं। प्लांट और अलजी में से एम्ब्रियोफाइट कौन है? एम्ब्रियोफाइट। अलजी नॉन एम्ब्रियोफाइट क्यों है? ड्यू टू द जाइगोट के बाद जाइगोटिक मियोसिस, ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ माइटोसिस आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट के बाद मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, है ना। अलजी में स्पोर से अलजी बनेगी। अलजी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? क्यों हैप्लॉइड के? मियोसिस से बन रही है। ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्टेज। सब अलजी में ऐसा नहीं है, उल्वा में ऐसा नहीं है। उल्वा में डिप्लॉइड बॉडी भी बनती है, डिप्लॉइड भी बनती है। इन जनरल एम्ब्रियोफाइटा नहीं है। एम्ब्रियो डिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड है? अनडिफरेंशिएटेड है। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। एम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड है, अलजी भी अनडिफरेंशिएटेड है ना, या अलजी डिफरेंशिएटेड है? अगर अलजी डिप्लॉइड है भी सही, उल्वा, तो भी हम एम्ब्रियोफाइटा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो से कहते हैं जिससे फ्यूचर में आंख बने, कान बने, टांगें बने, हर्ट में डिफरेंशिएशन हो। समझ आ रही है? एनिमल में या प्लांट में लीफ बने, फ्रूट बने, ये बने, वो बने। अलजी का तो खाली मांस बन रहा है ना, डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं रही ना। समझ आई? ओके। सबसे पुराने प्लांट कौन से हैं इन चारों में से? पहले लैंड अडॉप्टिंग प्लांट कौन से हैं? पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन से हैं? अबटेरिडो। सक्सेसफुल लैंड प्लांट अबटेरिडो। क्योंकि खुश्की पे इन्होंने रहना सीखा, वेस्कुलर टिश्यू भी बना लिए। अभी खुश्की होगी तो भी बिना पानी के रह लेंगे, वो पानी के अलावा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ आ रही है? पहले सीड वाले प्लांट कौन से हैं? जमनो, सीड वाले। पहले फ्रूट वाले हैं ही ये, और कोई है ही नहीं। ओवरी वाले, जाइलम के अंदर वेसल वाले। चलो ये तो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इनको? रीजन, रिक्वायर पानी फॉर फर्टिलाइजेशन। गेमेट तैर के जाएगा। कौन सा गेमेट तैर के जाएगा? मेल का, टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। फीमेल तो सीसाइल गेमेट कौन सा? फीमेल। मोटाइल गेमेट कौन सा और छोटा? तो हेट्रोगेमी है, होमोगेमी है। हेट्रोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स। ओके, अलजी में एक टाइप के गेमेट होते हैं, मेजॉरिटी आइसोगेमी होती है। अगेन ये डिफरेंस है। चलो जी, गेमेट कैसे मूव करेगा? पानी से ना, एनिमल की तरह भाग के जाएगा। तो इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ज़ूइडोगेमी। ज़ूइडो, ज़ॉइड, एनिमल की तरह लोकोमोट करता है। ब्रायोफाइट का, मेल का स्पर्म तो नहीं करेंगे, एंथ्रोज़ॉइड कहेंगे, क्योंकि बॉडी में स्पर्म का मतलब है सीड, स्पर्मा का मतलब है सीड। अगर मैं स्पर्म कह भी लूँ तो जनरल बात है। असली इस मेल गैमेट को स्पर्मेटोज़ॉइड कहा जाता है। हेटेरोस्पोरी आज एक्सप्लेन करेंगे भाई। तो ब्रायोफाइट कहाँ पे रहते हैं? हैबिटाट, रहने की जगह। जनरली मॉइस्ट में, पानी में भी रहते हैं, जैसे रिक्सिया रेलिया और रिक्सियोकार्पस, और डिजर्ट में भी रहते हैं, और जगह पे भी रहते हैं। मॉइस्ट में क्यों रहते हैं भाई ब्रायोफाइट? तव्हां छा पुछो हुयो? ॿुधायो तव्हांखे मां छा पुछो? हाँ, हेटेरोस्पोरी को बताएंगे। हाँ भाई, ब्रायोफाइट की अगर बॉडी के बारे में थोड़ा मैं पूछ लूँ, जान लूँ, बता दूँ, तो जल्दी वाली मैं डायग्राम बनाऊँ।
तो भाई ये नीचे वाला पोर्शन है, ये राइजोइड लगे हुए हैं, ये वेंट्रल साइड होगी, डोर्सल साइड होगी, और ये थैलस बना रहा हूं। अब थैलस ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मैं जनरल बना रहा हूं। कल मैंने तीनों किस्म के थैलस पढ़ाए थे कि फोलियोस थैलस किसको कहेंगे, किसके थैलस को फोलियोस थैलस, लीफ टाइप थैलस, मॉस का लिवर की तरह थैलस, लिवर वर्ड्स हेपाटिकोप्सिडा का। ओके, हेट्रोस्पोरी हेट्रोगेमी अलग बात है भाई, मुख्तलिफ स्पोर तो हेट्रोस्पोर, मुख्तलिफ गेमेट तो हेट्रोगेमेट, हेट्रोगेमी फर्टिलाइजेशन का नाम है। चलो सुनिए, ये नीचे वाले सेल्स हैं थैलस के, क्लोजली पैक्ड हैं, फूड स्टोर करते हैं। ये ऊपर वाले सेल्स हैं, इनके बीच देखो स्पेस है बहुत, है ना। कौन से स्पंजी सेल हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, ऊपर वाले। यहाँ पे पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, सही नहीं बना रहा मैं, फॉर गैसेस एक्सचेंज। और ये ब्लू कलर की क्यूटिकल है, ये ब्लू कलर की क्या है, क्यूटिकल फॉर व्हाट। अगर क्यूटिकल ना होती तो ये जमीन पे रह सकता। तो वाटर की कंजर्वेशन कौन करवाता है, माहौल से गैसेस एक्सचेंज कौन करवाता है, ये पोर्स कंट्रोल्ड हैं, ओपन और क्लोज टाइम पर होंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड होंगे। ऐसा नहीं 24 घंटे खुले रहेंगे, अगर खुले रहें तो भी पानी का लॉस है। अगर मैं कह रहा हूँ ब्रायोफाइट पानी में भी रहते हैं, उनमें खुले रहेंगे, उनमें क्यूटिकल कम होगी नहीं, इन जनरल क्यूटिकल होगी। ब्रायोफाइट और अल्जी में से मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके पास है, ब्रायोफाइट और अल्जी में से स्टीराइल जैकेट लेयर सेल्स गेमेट को प्रोटेक्शन के लिए किसमें होंगे। चलो जी ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, ऊपर वाला नीचे वाला स्टोरेज वाला रीजन है। पानी को कंडक्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। राइजोइड एब्जॉर्ब करेंगी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एयर लाइक एपिडर्मल लोअर सेल से एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने इनको, रूट हेयर की तरह राइजोइड कह रहे हैं, रूट हेयर नहीं राइजोइड। थोड़ी सी फिक्सेशन देते हैं, थोड़ी क्यों, क्योंकि प्लांट ही 2 सेंटीमीटर का है अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। वेरी रेयर प्लांट 20 सेंटीमीटर के हैं, जैसे फनेरिया मॉसिस का प्लांट छोटे हैं तो सपोर्ट भी थोड़ी छोटी चाहिए, इसीलिए राइजोइड है। पहला टेरिडोफाइट कौन सा था, कौन सा, साइलोप्सीडा, वो भी छोटा है 30 सेंटीमीटर उसकी भी साइज है, इतना बड़ा वो भी नहीं, 30-40 सेंटीमीटर साइज है साइलोप्सीडा। मैसिव टेरिस उसका मेंबर, और राइनिया उसका फॉसिल, और सीलोटम याद आ रहे हैं, नहीं क्लास कैसे दिया। चलो आज रटे लगाते हैं, मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि चीजें पॉलिश हो जाएं, फिर आगे चले, कोई जल्दी नहीं है। राइजोइड यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर मे बी बोथ। चलो हेट्रोगेमी है, क्यूटिकल है, वाटर कंजर्वेशन, गैसेस एक्सचेंज है। अल्जी गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करती है, पानी से या आउटर एटमॉस्फेयर से, पानी से। हाँ भाई, ये कुछ ब्रायोफाइट के नाम लिखे हुए हैं, ये तीनों क्या हैं बताएं, एक्वाटिक पढ़ाया ना, रिक्सिया, रेलिया, रिक्सियोकार्पस, ये एक ही है भाई, रिक्सियोकार्पस, ये कामा वामा यहाँ पे नहीं है, रिक्सियोकार्पस एक ही नाम है। मर्कंशिया किससे बिलोंग करता है, जल्दी बताएं, कल बताया था, ये मर्कंशिया लिवर वर्ड का मेंबर है, ये भी बताया था। इसमें थैलस जो है, मेल और फीमेल थैलस अलग होते हैं। मेल थैलस यहाँ पे ओनली मेल ऑर्गन बनेगा, इधर ओनली फीमेल बनेगा। अगर मैं कहूँ ये ब्रांच है इधर से, इसके ऊपर यहाँ पे मेल ऑर्गन लगेगा तो ये फीमेल ऑर्गन लगेगा, ये फीमेल ऑर्गन है तो फीमेल ऑर्गन को क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया। तो ये इसको क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया की स्टॉक,
आर्चिगोनियो 4 क्या? आर्चिगोनियो 4 मतलब स्टाफ। और अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पे मेल लगा हुआ है एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडिया, तो इसको क्या कहेंगे? एंथ्रीडियो 4 एंथ्रीडियो 4 एंथ्रीडियो 4। चलो भाई क्लास ना जी ब्रेक लगाया ब्रेक लगाया नल दो नगलरी ये वेंदा हेरे डिस्टर्ब लिस्ट खोल गया हूं ना ये घटाए गया हूं जे साइन ये जवाब दिया इन्फिनिक्स बेटा है। अब ये इन्फिनिक्स वाला नहीं तो चेंज कयो बार नवा भी आए ये जो अलीहसन कोबर के बारे में खबर पई था घणा सका हो मां चवा तो बी करे 5 मिनट अलीहसन कोबर से सर थोड़ो सो वो सन आले क्लास पूरो कया अब ऑनलाइन की बात इस बार सभी के खप दो ठीक है हेरे ना था कुछ बस हेरे हां वो इन्हन के हेते ही खोड़ बैठा है ना एड़ा उनको सजन अलीहसन कोबर ऑनलाइन ना हेलो माने जी मीटिंग में आए जा रहे ओला क्यों कह रहे हो क्या कबूल करो आप जो खेल मल्टी सेलुलर ब्राउन अर्जिया 70-75 मीटर होने जी साइज आ सोयल जगह करोड़ अरबे सेल है ना भी लीफ टाइप होने जी स्ट्रक्चर भी आए होने के बावजूद भी उनके ऑर्गन सिस्टम ना ऑर्गन कोने टिश्यू ही ना है अलजिया हां भाई सुने आशा वाले करवा ये हम 20 बजे और खड़ी आपकी वॉइस नहीं आ रही मैंने वॉइस ऑफ कर दी कैसे आएगी उमेर को चलिए लो आ रही भी नहीं ये चलिए ये आ रही है यश कुमार आ रही है यश कुमार बाकी पेपर्स हमारे काम की स्टेज पे फाइल कर एक क्या है जगजीत मेल में ले लेना है ये क्या दिलावर करवा अच्छा अरे दिलावर बना था तो ये मैंने पूरा किया अताउला राठी का है जी बेटा करे नहीं हफ्ते में ना बस हमारे लिए पूछ सकते वक्त लिखूंगा वक्त से इकड़ो ना गाला है कोना पयो आवाज ताने बंद करे छडियो इन जे करे पेरोस नाम बोलता पेरोस इनके बीचों में पेरोस के भी हमारे इधर अब्दुल वही किताबी हाने अचे तो हाने इंदो आवाज इंदो बस थोड़ो क्लास में कमेंट जी डिस्टर्बेंस है क्लियर थे बस पढ़ाऊंगा चैप्टर न थी लो पूरो सुबह कंदा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है रोटी करना खा रहा हो खाई ना से ऑनलाइन खा रहा है ऑनलाइन शहीद सुमित कुमार बसंत कुमार किताब यो अपडेट चालियो अपडेट का वाटर आते हैं पड़ता है ना ड्राइव फाइल जो हां तुम्हारा वाटर अपटेक पड़ता है हां पड़ता है एब्जॉर्प्शन पड़ता है कंडक्शन पड़ता है भाई कम जो टीएमसी में आए ना एग्जाम
तव्हां चओ पिया न तव्हां खारायो न हाणे वरी मारे ॻाल्हि अचे हलो एड्रेस ॾियो मोकिलियांव प्लांट किंगडम कोट ईंदासीं मोटंदासीं कोन 90% चांसिस ई कोट अॼुकल्ह ॾाढा माण्हू दावतूं कनि था पर असांजी तौबा असांजे वॾनि जी बि तौबा बाबा कंदकोट खां हलंदासीं केरु तव्हां पाण हलंदासीं हलो भाउ तव्हांजा कामरेड छोकिरा बि चवनि था हलंदासीं हिकिड़ी छोकिरी चले थी न अचिजो हलो भाउ तव्हां ठीकु आहे प्रोग्राम ठहिजी वियो घोटकी सरल कश्मीर पहाड़ो पन्नो सखर शिकारपुर जेकाबाद जादे करे चलो घोटकी सेफ आहे घोटकी सेफ आहे घोटकी में मां 4 चक्कर लगाईंदो आहियां ॾींहं में नहीं कच्चे वारा गिलास थोड़ी वठंदा अब इहो दरवाज़ो त बंदि कयूं वञो कहिड़ो आहे छा नालो अदा कयो त हमाद भाई हाँ भाई 10 मिनट हमारे कीमती चले गए और हाँ मैं बता रहा था कि मर्कंशिया यूनिसेक्सुअल है बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मोनोशियस डायशियस मोनोशियस मतलब एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पे तो नहीं है ना नहीं है तो डायशियस फनेरिया किससे बिलोंग करता है फनेरिया ये याद करना है मॉस प्लांट से मोसा से जिसका थैलस क्लस्टर में था प्रोटोनीमा किसका फीचर था प्रोटोनीमा किसका फीचर था भाई ऐसा था ना ये स्पोर ग्रो किया ये धागा बना इसको प्रोटोनीमा का इधर से थैलस निकले और थैलस कैसे थे छोटे छोटे लीफ की तरह इनको मोसिस क्लस्टर ऑफ लीफ कहा था ना थैलस क्लस्टर की तरह है क्लस्टर का मतलब होता है मोसा और मोसिस तो प्रोटोनीमा इनका फीचर है जगह जगह से ब्रांचेस निकलेंगी अलवकार हेरी ख्याल कर हाँ भाई डासोनिया क्या समझा रहा है इसके बारे में डासोनिया के बारे में बड़ा ब्रायोफाइट है चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं भले याद ना करें ये छोटा है ये भी भले याद ना करें ये फोसिल है ब्रायोफाइट का फोसिल ये है ठीक है ये लेवल वर्ड से बिलोंग करता है अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट बात है पहले नंबर की ये याद रखनी है बुक की लाइन है ये याद रखना है इसके बारे में किससे बिलोंग करता है प्रोटोनीमा याद करना है बाकी भले आप याद ना करें तो ना करें चलेगा दौड़ेगा हाँ भाई ये आपके टेरिडोफाइट क्या मैंने पढ़ाया था टेरिडोफाइट के बारे में कि साइलोपसीडा में आएंगे कौन साइलोपसीडा में सिलोटम साइलोपसीडा सिलोटम साइलोपसीडा सिलोटम सिलोटम प्लांट का नाम है लिविंग फॉसिल है दूसरा मैसिव टेरेस लिविंग स्पीशी है या मैं भूल रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ मैसिव टेरेस लिविंग स्पीशी है तो सिलोटम लिविंग फॉसिल है कंफर्म करके बताऊंगा खोपड़ी घूम गई है शायद मेरी अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ हाँ और क्या राइनिया राइनिया क्या है इसका फॉसिल है ये याद करने हैं ये बुक के अंदर लिखे पड़े हैं ये इतने एग्जाम्पल आपको याद कर रहे हैं इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उनको छोड़ देंगे हम मैसिव टेरेस लिविंग फॉसिल है ये लिविंग फॉसिल है अच्छा मोनोशियस क्यों कहा है इनको मैंने समझाएं अच्छा इनके अंदर थैलस था या प्रोथैलस था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ये चेंज है
कि थैलस बड़ा नहीं है टेरिडोफाइट में। थैलस बन के जल्दी में सेक्स ऑर्गन बना के फर्टिलाइज करके जाइगोट बना के, जाइगोट मतलब स्पोरोफाइट है ना, थैलस खत्म होता जा रहा है। थैलस जितना नहीं है, इसीलिए टेरिडोफाइट में थैलस को प्रोथैलस कहते हैं। समझ आ रही है? और ये खत्म हो जाएगा तो जाइगोट से जो प्लांट बनेगा स्पोरोफाइट बॉडी, उसको डायरेक्ट रूट होंगी, वो रूट जमीन से लगेगी। अब ब्रायोफाइट में रूट स्टेम लीफ थे? नहीं थे। रूट की जगह राइजोइड, स्टेम की जगह थैलस, लीफ की जगह भी थैलस। थैलस ही फोटोसिंथेटिक, थैलस ही लीफ, थैलस ही स्टेम, है ना। रूट की जगह राइजोइड। यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम और लीफ है, मगर एक्सेप्ट दिस क्लास, यहाँ पे रूट नहीं है और लीफ भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो इस क्लास में जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कौन करेगा? स्टेम कैसा होगा? ग्रीन होगा नहीं होगा? सारा स्टेम ग्रीन होगा। तो इसके स्टेम में लिविंग पोर्शन ज्यादा होगा या डेड पोर्शन ज्यादा होगा? पिच स्टील ज्यादा होगा या कॉर्टेक्स ज्यादा होगा? वेरी गुड, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ आ रही हैं बातें? एरियल स्टेम, हाँ। इनेशन थ्योरी में पढ़ाऊंगा कि ये क्या है। अच्छा, दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सेलेजिनिला याद करें। इन लाइकोप्सिडा स्पेलिंग गलत है, लाइकोफाइट भी कहते हैं, लाइकोप्सिडा। ये नाम तो चारों याद करें, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा को और क्या कहा था? विस्क फर्न। इसको और क्या कहा था? क्लब मॉस। इसको क्या कहा था? हॉर्स टेल या रनिंग पाइन। हॉर्स टेल या रनिंग, इनके अंदर स्टेम जो है वो वीक होता है। टेरियोफाइटा को फर्न कहा था। चलो भाई ये देख ले। अब यहां से पहचाने प्लांट कौन सा है। ये कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला विदाउट लीफ, साइलोप्सिडा में से। ये राइनिया की शक्ल है, आज तो नहीं है। सीलोडम की शक्ल है, मैसेप्टेरिस की शक्ल है। ये ग्रोथ कैसे की है इसने? ये स्पोर से ये प्रोथेलस पर ये मेल आर्गन, ये फीमेल आर्गन, ये मेल आर्गन के गैमेट। ये इधर क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। ये बन गया क्या? जाइगोट। ये ग्रो करता जाएगा, ये ग्रो करता जाएगा और बाकी जो थैलस है वो खत्म होता जाएगा। प्लांट कौन सा बचा? जाइगोट के बाद या जाइगोट के पहले वाला? जाइगोट के बाद वाला। ये स्पोराइजोइड है, क्योंकि मैंने कहा पहले क्लास में रूट नहीं है। ये स्टेम है। अब स्टेम से ब्रांचेस कितनी निकलेंगी? दो ब्रांच निकलेंगी, जिधर से भी निकलेंगी दो और एक जितनी। ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहा था हमने? डायकोटमस ब्रांच। तो क्या याद करना है साइलोप्सिडा के बारे में कि भाई पहला टेरिडोफाइट है और लीफ नहीं है, रूट भी नहीं है। रूट की जगह छोटी छोटी राइजोइड है और लीफ की जगह स्टेम खुद फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरे क्लास में लीफ आ जाएगा, तीसरे में लीफ अच्छा बन जाएगा, चौथे में लीफ फुल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ना है कि रूट और लीफ इसमें नहीं है। अच्छा, एक और बात, इनेशन थ्योरी मैंने कहा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए साइलोप्सिडा क्या करता है? देखें ये क्या किया है इसने? ग्रोथ की है। कौन सी? आउट ग्रोथ। कहां पे? ब्रांचेस पे आउट ग्रोथ बट की तरह। क्यों की है? फॉर द पर्पज ऑफ ज्यादा फोटोसिंथेसिस। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है लीफ के पत्ते की तरह निकला हुआ, इसे कहते हैं इनेशन। क्या कहते हैं? तो इनेशन किसका फीचर है? साइलोप्सिडा का। क्यों? क्योंकि लीफ नहीं है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने के लिए स्टेम उतनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, तो स्टेम से आउट ग्रोथ हो रही है, जिनको हम इनेशन कह रहे हैं। अच्छा, जो डायकोटमस ब्रांच है उसकी चोटी पर
ये बनेगी स्पोरेंजियम। क्या बनेगी? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होती है यार? कुछ सेल्स होते हैं, या एक सेल होता है या कुछ सेल्स होते हैं जो मिलके कहते हैं हम ग्रोथ करके बॉडी बनाएंगे। उसमें कुछ सेल हम प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ अंदर वाले मियासिस करेंगे, स्पोर बनाएंगे। तो इस पूरे मास ऑफ सेल्स को स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर। जायगोट से हर्ट कैसे बनी है? जायगोट से किडनी कैसे बनी है? जायगोट से टेस्टिस ओवरीज कैसे बने हैं? जायगोट सही बने हैं। ओवरीज के सेल्स ने कहा भाई हम प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ ने कहा हम एग बनेंगे, टेस्टिस के कुछ हम सेल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। वैसा ही सिस्टम है। स्पोरेंजियम कहाँ पे है? अगर कुल मिला के कंक्लूड करके मैं शॉर्टकट में बताऊं ना साइलोपसीडा को, 3-4 चीजें याद करनी है। रूट नहीं है, लीफ नहीं है। एक बात ये, लीफ का काम स्टेम, ज्यादा काम मेलेशन, है ना। स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे? ब्रायोफाइट में तो कैप्सूल था, फुटसीटा और कैप्सूल जहाँ पे स्पोर बन रहे थे। यहाँ पे तो डायकोटोमस ब्रांच की चोटी पर स्पोरेंजियम बनेगी, स्पोर बनेंगे। जब गिरेंगे तो वहाँ पे प्लांट पैदा होगा। जब अगर यहाँ पे स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल वाला कॉन्सेप्ट सारा मैंने बता दिया था, यहाँ पे स्पोर बना और यहाँ पे गिरा, क्या पैदा होगा? प्रोथेलस या स्पोरोफाइट? प्रोथेलस। तो ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और प्रोथेलस पैदा होगा। जल्दी जल्दी में उस पर क्या बनेगा? सेक्स ऑर्गन, और वो फर्टिलाइज करके वो डिग्रेड होते जाएंगे और स्पोरोफाइट। अब ये सीखना है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट बड़ा कौन किसमें है, गेमेटोफाइट स्टेज बड़ी किसमें है? ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट बड़ा यानी थेलस बड़ा या स्पोरोफाइट बड़ा? थेलस ज्यादा रह रहा था। और यहाँ पे प्रोथेलस यानी थेलस रिड्यूस हो गया है, यानी गेमेटोफाइट रिड्यूस हो गया है। अब प्लांट आपको कौन सी शक्ल में दिख रहा है? ये कौन सी बॉडी है? गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है? और ये गेमेटोफाइट, ये प्रोथेलस गेमेटोफाइट है। और ये पहले कौन है? गेमेटोफाइट प्रोथेलस। फिर मगर बड़ा कौन है? लॉन्ग लिव्ड कौन है? फोटोसिंथेटिक कौन है? स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि खुद जमीन से लगा हुआ है, ये खत्म हो गया है, वो फिर भी है। ब्रायोफाइट में ऐसा था। ये जो अभी मैंने सवाल पूछे ये पूछेगा आपसे, अगर पूछे तो। बाकी डिटेल थी, आपके काम के नहीं है। अब क्लास दूसरे पर आते हैं, लाइकोपसीडा। सेम फीचर वही होंगे, 2-3 चेंजेस होंगी, बस 2-3 चेंजेस होंगी, बाकी सेम टू सेम यही पढ़ेंगे, ऐसा समझिए। अब देखें, बताऊं अब इसी प्लांट को हम कौन सा प्लांट कर रहे हैं? लाइकोपसीडा। भाई देखिए, पहले तो रूट आ गई, इसके अंदर रूट है, स्टेम भी, स्टेम तो उसमें भी था, और लीव्स भी आ गए। क्या लीफ को इवॉल्व करने की कोशिश की थी साइलोपसीडा ने इनेशन बना के? तो भी ड्रामा किया था, मगर एक्चुअल लीफ नहीं बना था। यहाँ पे एक्चुअल लीफ बन जाएगा। तो पहले प्लांट जिनके अंदर ट्रू रूट और लीफ, अगर जनरल पूछे तो टेरिडोफाइट। अगर टेरिडोफाइट में से ऑप्शन दे, साइलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्पेनोपसीडा, टेरोपसीडा, तो लाइकोपसीडा में रूट आ गई और लीफ भी आ गई, स्टेम तो पहले से था। चलो, अब इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये कैसी शक्ल है? नजर नहीं आ रही? छोटे 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 पतले लीफ है। अब ये लीफ कैसे बने? मैं नई स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, देखें। देखें भाई, ये जाइगोट से क्या बना? कौन सी ब्रांच है? डायकोटोमस ब्रांच। सेम कॉन्सेप्ट साइलोपसीडा का। ये कौन सी ब्रांच? डायकोटोमस। सेम कॉन्सेप्ट, मगर ये कहता है कि ये चेंज आई। अब ये डायकोटोमस है, मतलब इक्वल है दोनों, वाई शेप बन रही है।
क्या हो गया, एक ने ग्रोथ कम की है, दूसरी ने ग्रोथ ज्यादा की है। तो एक जिसने ग्रोथ कम की है उसके अराउंड पेरेन्काइमा सेल बन गया, ये लीफ बन गया। ये थ्योरी है लीफ के बनने की। दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी है इनेशन थ्योरी, दूसरी है वेबिंग थ्योरी। एक थ्योरी है इनेशन, दूसरी है वेबिंग। तो इनेशन थ्योरी क्या कह रही है, लीफ कैसे बने, स्टेम से बस साइड पे मास निकला, ग्रो करता गया लीफ बन गया, ये इनेशन थ्योरी है। बड बना, ग्रोथ कर गया, लीफ बन गया। और वेबिंग को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी। ये लीफ कैसे बना, एक जो ब्रांच है वो ब्रांच बनी, एक ब्रांच रिड्यूस हो गई। जो रिड्यूस हो गई उसके अराउंड क्या बन गया, पेरेंट डक देखी है, उसके पैरों के बीच मांस देखा है, फ्रॉग भी देखा है, उसके पैरों के बीच मांस भी देखा है। आप जब पैदा नहीं हुए थे आपके हमारे उंगलियों के बीच भी मांस था, खत्म हो गया पैदा होने से पहले, तो बना था, खत्म हो गया। अब ऐसे ही ये दो डायकोटोमस ब्रांच हैं, एक छोटी हो गई, छोटी हो गई नहीं, छोटी रह गई, ग्रोथ नहीं की इसने, एक ने ग्रोथ की। तो जिसने ग्रोथ नहीं की ये रिड्यूस हुई ना, तो ये थ्योरी कहलाएगी रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन थ्योरी ऑफ लीफ एवोल्यूशन क्या कहेगी कि लीफ कैसे बना, डायकोटोमस में से एक क्या हो गई, रिड्यूस, और उसके अराउंड मास बन गया। जैसे दो उंगलियों के बीच मास आ जाता है, अब इसके अराउंड एक जो रिड्यूस्ड है उसके अराउंड मास बन गया, अब ये लीफ बन गया। अब ये कहेगी कि लीफ ऐसे है, इसके अंदर एक जो है वो ये वीन है, एक क्या है, अब बताएं। जिसको अब वीन कह रहे हैं, ये पुराने जमाने में डायकोटोमस ब्रांच में से एक ब्रांच थी। तो ये लीफ एक वीन वाला है या मेनी वीन वाला है, एक वीन वाला है या मेनी वीन वाला है, एक वीन है, उसके अराउंड थोड़ा बहुत मास है जिसको सिंपल लीफ कह रहे हैं। ये इतना बड़ा लीफ नहीं होगा, बहुत पतला होगा, एक वीन है, इसके अराउंड थोड़ा ये ऐसे मास बन गया है। ये हाँ भाई, लीफ कैसे आए, रिडक्शन से। कौन से प्लांट्स में आए, लाइकोप्सिडा आर दी पहले प्लांट जिनमें छोटे वाले लीफ आए, एक वीन वाले लीफ आए। पहले एक वाले आएंगे, बड़े आएंगे, बड़े तो बाद में इवॉल्व होंगे ना। तो पहली थ्योरी है इनके अंदर, इनेशन थ्योरी इसको सपोर्ट करती है, रिडक्शन थ्योरी लीफ की फॉर्मेशन इसको सपोर्ट करती है। इनेशन थ्योरी कहती है लीफ इनसे इवॉल्व हुए हैं, रिडक्शन थ्योरी कहती है लीफ इनसे इवॉल्व हुए हैं। समझ आ रही है। बाकी वेबिंग क्या कहेगी, इनको सपोर्ट करेगी, मैं समझाऊंगा कैसे। हाँ भाई, साइलोप्सिडा में स्पोरेंजियम कहाँ थी। अब लाइकोप्सिडा में मैंने जस्ट एक बात पढ़ाई है, बस एक पॉइंट पढ़ाई है, वो याद करनी है। कि मैंने जो ड्रामे किए इतने, वो एक पॉइंट दी कि लीफ बना पहला लाइकोप्सिडा में। अब कैसे बना ये आपको आइडिया होना चाहिए। लीफ की बात आ जाए सारा किस्सा याद कर लें कि डायकोटोमस ब्रांच रिड्यूस हो गई, उसके अराउंड मास आ गया, लीफ बन गया, छोटा लीफ, माइक्रोफिल या मैक्रोफिलस, छोटा माइक्रोफिलस। अब स्पोरेंजियम कहाँ पे थी साइलोप्सिडा में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रांच को टर्मिनेट नहीं करेंगे स्पोरेंजियम के ऊपर। यहाँ पे भाई ब्रांच ज्यादा या लीफ ज्यादा, तो अगर लीफ से फोटोसिंथेसिस भी करवाएं और स्पोर भी बनवाएं तो स्पोर ज्यादा बनेंगे ना, या ब्रांच से ज्यादा बनेंगे। ब्रांच थोड़ी है तो स्पोर थोड़े बनेंगे, लीफ ज्यादा है तो स्पोर भी। तो प्लांट को पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में आना है तो ज्यादा स्पोर बनाना अच्छी बात है या थोड़े। तो प्लांट ने कहा भाई जो स्पोरेंजियम बनाओ ना वो लीफ पे बनाओ। अभी लीफ बन गया है ना, तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि प्लांट के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर होता है, ब्रायोफाइट में नहीं था।
कैसे रिप्रोड्यूस किया उसने? कैप्सूल के अंदर स्पोर बना के, है ना। और टेरिडोफाइट में भी फ्लावर नहीं है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? स्पोर बना के। कहाँ पे? स्पोरेंजम। लाइकोप्सिडा पे, साइलोप्सिडा ने कहाँ पे स्पोर बनाए? टिप पर, स्टेम के टिप पर, ब्रांचेस के टिप पर। अब ये स्पोरेंजम बनाएगा लीफ से, तो लीफ अभी सेम पॉइंट एक ही चल रही है, लीफ वाली। बस एक पॉइंट याद करनी है सारे लाइकोप्सिडा की आपके। बस तंग ना हो प्लांट से, नई चीज़ है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ। अब एक लीफ बने कि कैसे? छोटे छोटे। एक लीफ बने कैसे? छोटे छोटे। और दूसरे कैसे लीफ बने? क्लस्टर में। दूसरे लीफ बने क्लस्टर में। अब क्लस्टर वाले लीफ कैसे बने? ये लीफ है, ये 10, 20, 25 लीफ है। अब इन 25-30 लीफ को कह रहे हैं स्ट्रोब्यूलर। कॉन्सेप्ट आ गया। फ्लावर क्या है? बहुत सारे इकट्ठे लीफ को फ्लावर कहते हैं ना। अब ड्रामा कर दिया है इन्होंने, कोई ग्रीन लीफ बना है, कोई कलरफुल बना है, कोरोला का है, कोई एंड्रोशियम हो गया है, कोई गायनोशियम। ये चारों लीफ हैं, ये चारों लीफ हैं। अब इन्होंने ड्रामा किया है, मॉडिफिकेशन की है, डिफ्रेंसिएशन की है। तो ये जो स्ट्रोब्यूला है फ्लावर की तरह है, क्लस्टर ऑफ लीफ है। अब ये क्या करेंगे? बाहर वाले जो स्ट्रोब्यूला के लीफ होंगे ये प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर वाले जो बीच वाले लीफ होंगे उनके लीफ के अंदर स्पोरेंजम बनेगी। अब लीफ के अंदर स्पोरेंजम कैसे बनेगी? कोई भी एक सेल ले लें, उसको कहें भाई ग्रो करो, मास बनाओ सेल्स का। वो ग्रो करेगा, मास बनाएगा। उस मास वाले सेल्स को कहो, हार्मोन की बात है ना, कि भाई बाहर वाले प्रोटेक्ट करो, अंदर वाले मियोसिस करो, स्पोर बनाओ। ये जो मास बन गया सेल्स का, एक सेल से या 10-20 सेल से, इस मास को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम रूट पे भी बन सकती है, स्टेम पे भी बन सकती है, लीफ पे भी। जिस सेल को हुक्म करें भाई आप स्पोर बनाओ, आपने मियोसिस करनी है, वो स्पोरेंजियम है। समझ आ रही है बात? हम नहीं कह सकते किडनी को कि गैमेट बनाओ, हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, प्लांट लेस डेवलप्ड हैं, टोटीपोटेंट है, हर सेल टोटीपोटेंट है, कोई भी सेल काम कर सकता है। समझ आ रही है बात? हाथ काट लें दोबारा पैदा होगा, प्लांट को काट लें 100 बार काट लें दोबारा 100 बार दोबारा पैदा होगा। सिंपल है। इसलिए बातें आपको समझ सही से नहीं आ रही, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। मेरा मूड जा आज जब जो क्लियर होंगे इनको 10 मिनट देने हैं, मगर आपने कल वाला कुछ भी याद नहीं करके आए, आप रटा नहीं लगाया, रिपीट नहीं किया। प्लांट किंगडम पहले बार सुना जाता है, दूसरी बार फिर सुना जाता है, तीसरी बार ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज़ रटे वाली है, चौथी बार उनको पढ़ना पड़ता है, फिर एमसीक्यूज करने होते हैं, फिर भी नहीं होते, फिर रिवीजन करनी होती है। एनिमल और प्लांट का सेम फार्मूला है। एनिमल कैसे आपको आ गया है पता है? कितनी मेहनत की है आपने एनिमल पर? जिनको आ रहा है उतने बहुत बहुत बड़ी मेहनत की होगी। ऐसे नहीं आया एनिमल किंगडम आपको, वायरस ऐसे नहीं आई आपको। जेनेटिक्स थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया तो बस है, वो भी डिफिकल्ट, मगर कॉन्सेप्ट है, एक बार आ गया तो बस। यहाँ पे रट्टा लगाना होगा। मैंने रट्टा लगाया कि डाउसोनिया बड़ा है, रिक्सिया रेलिया मैंने तीनों हार वाले हाइड्रोफाइट है, मैंने रट्टा लगाया है, अभी याद हुआ है। सीधी बात है ना, ज़ूम से छोटा है। चलो जी अभी मैं ये आपको स्लाइड दिखाऊं, ये वाली। अब देखें, रूट भी आ गई, लीफ भी आ गई, स्टेम पहले ही था, रिडक्शन थ्योरी समझ आ गई। अब इसमें कुछ और है ही नहीं। अब एक बात याद करनी है, एक ही खाली लीफ से सारे कॉन्सेप्ट बन गए भाई। स्ट्रोब्यूला भी तो मैं कहूँ छोटे लीफ हैं, रिडक्शन थ्योरी से बनी है अकॉर्डिंग टू द लाइकोप्सिडा। एक वीन वाले एक ही बातें हैं, ये सारी की सारी एक लीफ के अराउंड घूम रही हैं बातें, और कोई पॉइंट ही नहीं है याद करने की। और मैं कहूँ ये स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है, और मैं कहूँ 2 किस्म के लीफ है, एक क्लस्टर में, एक अकेले अकेले फोटोसेंस करेंगे, क्लस्टर वाले को है लीफ मगर स्ट्रोब्यूला कहेंगे, और वो स्पोर बनाएंगे। तो एक स्पोरोफिलस लीफ, दूसरे फोटोसिंथेटिक लीफ। स्पोरोफिलस कौन से? स्ट्रोब्यूला वाले। और फोटोसिंथेटिक कौन से? अकेले। तो ये लाइकोप्सिडा हो गया आपका। बस
डायकोटामस की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि डायकोटामस का मतलब क्या है? इक्वल ग्रोथ का होना। अब लाइकोप्सिडा में एक ब्रांच ने गद्दारी करके छोटा होके कन्वर्ट कर दिया अपने आप को लीफ में, ये लाइकोप्सिडा बन गया। बात यहाँ पे खत्म लाइकोप्सिडा की। हाँ, रटे की बात एक और है, एग्जाम्पल याद करने। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सलेजिनीला। सलेजिनीला एग्जाम में अगर आएगा तो नहीं, आउट ऑफ रेंज है, मगर इंपॉर्टेंट है। सलेजिनीला हेटेरोस्पोरस है। सलेजिनीला, सल्वीना, मार्सिलिया, ये प्लांट के नाम है 3। आप सलेजिनीला याद करो भाई। सलेजिनीला कौन सा? सलेजिनीला। सलेजिनीला को कहते बॉयज, सलेजिनीला हेटेरोस्पोरस है। पूछूं सवाल हेटेरोस्पोरस में से, बताएं भला। स्ट्रोब्यूला ये होमोस्पोरस है और ये स्ट्रोब्यूला 2 तरह की होगी। किसमें? हेटेरो में। स्ट्रोब्यूला 2 तरह की होगी। अब मैं जेनेटिक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, एंट्री के बच्चे हैं आप। अब जीन्स इस छोटी स्ट्रोब्यूला में, दूसरी स्ट्रोब्यूला में सेम टू सेम प्रेजेंट है। किडनी में, लिवर में, लंग्स में सेम जीन नहीं है क्या? काम अलग अलग करते हैं ना। तो 2 स्ट्रोब्यूला हैं, एक में छोटे स्पोर बन रहे हैं, मेल स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, और दूसरी में लार्ज स्पोर बन रहे हैं, बड़े स्पोर बन रहे हैं, जिनको हम फीमेल स्पोर कह रहे हैं या बड़े स्पोर कहते हैं। 2 तरह के स्पोर बने, छोटे और बड़े। अब स्पोर 2 तरह के हो गए। होमोस्पोरस कैसे कहें इसको? तो इसके अंदर स्पोर क्यों 2 तरह के हैं? क्योंकि स्ट्रोब्यूला 2 तरह की है, और इसके पीछे जेनेटिक्स का राज है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, हेटेरोस्पोरी वाला ज्यादा इवॉल्व करेगा या होमोस्पोरस? हेटेरो वाला। क्यों? क्योंकि स्पोर अलग बने हैं, अलग मियोसिस हुई है, क्रॉसिंग ओवर, उधर पता नहीं कौन सी, उधर पता नहीं कौन सी, इंडिपेंडेंट असॉर्टेड पता नहीं कौन सी, उधर पता नहीं कौन सी। समझ आ रही है? तो जब फ्यूचर में ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो चेंज या नहीं करेंगे, अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो एवोल्यूशन फास्ट होगी। तो हेटेरोस्पोरस होना एवोल्यूशन के आने में पहला अच्छा कदम है। आगे बढ़ाऊंगा, सीड की फॉर्मेशन में इसका बड़ा रोल है। चलो, ये रटा लगाया कि हेटेरोस्पोरस है, आगे डिटेल में बात नहीं कर रहा मैं इसकी। अब 2 बातें इसकी याद करनी है। एक के लीफ बना, उसमें से लीफ 2 तरह की, कौन से? फोटोसिंथेटिक और स्पोरोफिलस। स्पोरोफिलस मतलब स्ट्रोब्यूला है, फोटोसिंथेटिक मतलब अकेले अकेले, सारे छोटे लीफ हैं, तो सबको क्या कहते हैं? माइक्रोफिलस लीफ। माइक्रो मतलब छोटे, फिल मतलब लीफ। छोटे लीफ, यहाँ पे भी छोटे लीफ, यहाँ पे भी स्ट्रोब्यूला है। एक चीज का फर्क है, लाइकोप्सिडा से स्पेनोप्सिडा के बनने में एक चीज का फर्क है। कौन सा? कि एक तो जो स्टेम है वो वीक है। वीक है तो ऐसे एरियल होगा, ऐसे होगा, जमीन पे होगा, इसीलिए इनको रनिंग स्पाइन या रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है स्पेनोप्सिडा को। वीक स्टेम से ये चीजें निकली है ना। स्टेम वीक है, एक बात ये रट्टा लगाना है। एक और बात, और कौन सी बात है? बाकी ये कॉन्सेप्ट सब में सेम होगा कि स्पोर बना, उसने ग्रो किया तो क्या बना? प्रोथेलस। प्रोथेलस पर 6 ऑर्गन ने रिप्रोड्यूस किया तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के बाद ये प्रोथेलस वाला कॉन्सेप्ट हैज गॉन, है ना। बाकी क्या बचा? जाइगोट। और ये जाइगोट, अब ये प्लांट है, ऐसे इसको रूट है, ये जमीन पे लेटा हुआ है। ठीक है, ये जमीन पे लेटा हुआ है। तो क्रीपिंग प्लांट है, रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम है। जनरली रेप्टाइल इनको भी कहा जाता है। कैसे? फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। रेप्टाइल भी फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल है।
मगर टेरिडोफाइट में भी अच्छे वाला रेप्टाइल ये है, समझ आ रही है? चलो और ये जो इकोसिस्टम है ये इसका एग्जाम्पल है, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है, प्लांट का नाम है इकोसिस्टम। स्फेनोप्सिडा पूरे ग्रुप का नाम है। सारे प्लांट होंगे वो ऐसे वीक होंगे, वीक स्टेम वाले होंगे। अब ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, अब सही है, वीक को हटा लें तो सही है। लिटर्स बता रहा हूं क्या है, अभी सुने। यहाँ पे जो लीफ निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? वही छोटे, क्या नाम था छोटे लीफ का? माइक्रोफिलस। इधर लीफ है नहीं, कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है? स्टेम। स्पोर भी कौन बना रहा है? बस ये हो गया। इधर से निकल रही है बातें। यहाँ पे लीफ आया रिडक्शन थ्योरी से, और लीफ ने स्ट्रोफिला भी बनाई, फोटोसिंथेसिस भी की, रिप्रोड्यूस भी किया, स्पोर बनाया मतलब रिप्रोड्यूस किया। और एग्जाम्पल याद करने, होमो हेटेरो याद करने बस। और यहाँ पे स्टेम की बात याद करनी है, क्रीपिंग हो गया, और एक जगह से मोर देन 2, 3, 4 लीफ निकल रहे हैं, बस ये बात याद रखनी है। तभी तो ये हॉर्स के टेल जैसा दिखेगा। कहता कहा ना इसको हॉर्स टेल, स्फेनोप्सिडा को हॉर्स टेल क्यों कहा था? क्योंकि प्लांट जो दिखेगा वो घोड़े के पूंछ की तरह दिखेगा। घोड़े के पूंछ के अंदर कैसे हेयर होते हैं, बड़े 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 क्लस्टर में ज्यादा, तो यहाँ पे भी लीफ कैसे होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। मैंने कुत्ते से पूछा हूँ ना घोड़े से पूछा हूँ ठीक है, सुधा तक लिया हूँ मैं समझा दो और चुप करे पढ़ो, ठीक है? ये अपीयरेंस होगी इनकी। ये सारे के सारे लीफ वोरल लीफ कहलाएंगे। वोरल मतलब एक जगह पे एक लीफ नहीं, 2 लीफ नहीं, इधर से इधर से इधर से इधर से ऑल अराउंड लीफ। एक पॉइंट है, ये इधर से भी लीफ निकल रहे हैं, इधर इधर से, जैसे फ्लावर के लीफ होते हैं। इधर पे भी ऐसे, इधर पे भी ऐसे, इधर पे भी ऐसे, इधर पे भी ऐसे। बड़े लीफ कौन से? पहले वाले, आखिरी वाले? पहले वाले, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। हॉर्स टेल ऐसा ही बनेगा ना, ठीक है? चोटी बनेगी हॉर्स के टेल जैसी। जो चोटी होगी ना वहां पे लगी होगी क्या? स्ट्रोब्यूला। ये स्ट्रोब्यूला, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे स्ट्रोब्यूला है, साइड पे भी हो सकती है, चोटी पे भी हो सकती है, मगर यहाँ पे जो स्ट्रोब्यूला है हमेशा चोटी पर होगी। अब इसने फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें की हैं बताएं? एक एक लीफ की जगह गुच्छे गुच्छे लीफ के बनाए हैं, समझ आ रही है? गुच्छा ही कहते हैं ना, बंच तो बड़ी अंग्रेजी थी भाई। चलो चलो भाई सुने, बोलो डिसोज भला एकड़ो दफ़ो दीदार कयो ने प्लांट जो। अच्छा इससे तो बीठो आ जो मेंटल दिया हो। ऐसा है नहीं, प्लांट क्रीपिंग है, पिक्चर ऐसी दिखाई गई है। हाँ ब्लीटर नहीं है, एलिटर। एलिटर्स क्या है सुने, स्पोरेंजियम कहाँ पे थी? यहाँ पे टिप पर, स्टैंड के टिप पर, स्टैंड की बनी हुई थी। यहाँ पे लीफ की है, मे भी टिप पर, मे भी साइड पर, हर जगह हो सकती है। यहाँ पे स्टेम के टिप पर लीफ की बनी हुई, ये यहाँ दोनों पे लीफ की बनी हुई है, स्ट्रोबुला क्लस्टर ऑफ लीफ है। यहाँ पे टिप पर है और यहाँ पे हर जगह है। यहाँ पे टिप पर है मगर स्टेम का हिस्सा है, लीफ तो है ही नहीं ना। अब
बात ये करनी है, जब स्पोर बनेंगे तो प्लांट को अमेरिका में भी ग्रो करना है, पाकिस्तान के सिंध में, हर जगह इधर उधर भागना है, पूरी दुनिया में घूमना है, जैसे इंसान हर जगह रहता है। इनसे कामयाब स्पेशी वो है जो हर जगह रहे ना, उसके लिए हर जगह जाना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, ये जो स्पोर बनाते हैं उनके साथ 4 पंख बनाते हैं, ऐसे हल्का सा स्पोर बनाते हैं और उसको 4 पंख होते हैं। ये स्पोर और ये उसके ऐसे पंख होते हैं, 4 धागे होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, इनको एलिटर्स कहा जाता है। इनके अंदर केमिकल स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल पढ़ाया था मैंने, स्पोरोपोलिन पढ़ाया था मैंने, किसी ने पूछा था। ऐसी गंदी नेचर का केमिकल है, टेरिडोफाइट ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया है, प्लांट स्टेम में प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर में प्रोड्यूस करते हैं, गंदी स्मेल पैदा करता है। इसके होने से कोई भी प्रीडेटर पैरासाइट प्लांट को खाता ही नहीं, अवॉइड करता है, गंदा है नहीं खाएंगे हम। टेरिडोफाइट को ने कहा भाई मुझे जिंदा रहना है, दुनिया पे राज करना है, तो मुझे गंदा होना पड़ेगा, ऐसा ना हो मैं ग्रो करूं और एनिमल आए और खा जाए। तो इन्हें इम्यूनिटी है ना ये प्लांट की। तरीका नंबर 13वां है ना कि गंदी स्मेल बनानी है, एनिमल अवॉइड करेंगे, टॉक्सिन्स बनाने एनिमल अवॉइड करेंगे, ग्रेजिंग से बचना है। तो ये स्पोरोपोलिन स्पोर के अंदर भी है, तो स्पोर कोई इंसेक्ट ये वो यूज़ नहीं करना है, हालांकि स्पोर एक सेल है इंसेक्ट के लिए, तो ये बेस्ट फूड होना चाहिए। अगर इंसेक्ट जिधर किधर से आए स्पोर खा के चले जाए, प्लांट की अगली जनरेशन बने ही ना। स्पोर को गंदी नेचर का होना चाहिए। तो जो स्पोर है उसके पास एलिटर्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये धागे 4, जैसे हवा आएगी, ये अंदर छुपा हुआ है कहाँ पे, स्पोरेंजियम में, ये निकले हुए हैं बाहर स्पोरेंजियम से धागे। तो हवा जो आएगी किसको लगेगी, स्पोर तो अंदर है, पंख को लगेगी, एलिटर्स, तो ये उड़ जाएंगे, तो स्पोर इनके साथ उड़ जाएगा। जितनी हवा तेज होगी उतना ये दूर जाएंगे। कभी हवा इधर की होगी तो इधर जाएंगे, उधर की होगी तो इधर जाएंगे, इधर की होगी तो इधर जाएंगे, जहाँ गिरेंगे। अगर ऐसे गिरें कि लीटर्स नीचे आ जाएं, ऐसे भी हो सकता है ना, तो इनके पास एक मैकेनिज्म होता है। ये बुक की लाइनें पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। इनके पास मैकेनिज्म होता है, ये अपनी बाजुओं को यानी लीटर्स को कॉइल अप करते हैं, कॉइल अप करते जाते हैं, और स्पोर जो है वो धरती के साथ टच हो जाता है, फिर वो जर्मिनेट होता है। सीधा मैकेनिज्म। रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए कितने कशाले करने पड़ रहे हैं लाइफ को, मतलब कोशिशें। लाइकोप्सिडा का स्टेम फोटोसिंथेटिक है या नहीं? लाइकोप्सिडा में सारी वैरायटीज हैं, टेरियोप्सिडा में सारी वैरायटीज हैं, छोटे से बड़े ट्रीज तक हैं। तो इनमें जो स्टेम की फोटोसिंथेसिस वेरिएबल है भी नहीं भी है, मगर मैक्सिमम ट्रांसफर हो गई है टू द लीफ फोटोसिंथेटिक है, स्टेम नहीं है। लेकिन है स्टेम के अंदर इधर और इधर। ये सुने, वकार तंग थी वाला डो वकार बोलता। ये स्पोर है भाई, ये जर्मिनेट कर गया, ये क्या बन गया, प्रोथेलस। अब सुने, अब ये सुन रहे हैं, ये मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन बन गए, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ये क्या बन गया, ये जाइगोट। तो हटा लें बाकी के सिस्टम को, ऐसे 1 मिनट में नहीं हट जाएगा जैसे मैंने हटा दिया। ये ग्रो करता जाएगा, इसको तोड़ के इसको फुट दिया जाएगा। कुर्बानी है प्रोथेलस की फॉर स्पोरोफाइट, समझ आ रही है? तो ये ग्रो कर गया, ये ऐसे जमीन के अंदर ग्रो कर रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, जमीन के अंदर स्टेम। राइजोम बढ़ाया था मैंने ऑनलाइन क्लास में भी। इसके नीचे लगेंगी ये वाली रूट, फर्न है, ट्रू रूट है, सैलोसिडा में रूट नहीं है बस, बाकी सब में ट्रू रूट है। लीफ पहले में नहीं है, बाकी सब के अंदर है।
दूसरे और तीसरे में लीफ कौन से हैं? छोटे वाले। दूसरे में लीफ क्लस्टर में भी हैं, अकेले अकेले भी हैं। तीसरे में स्पेनोफिडा में सारे क्लस्टर हैं। फोटोसिंथेटिक भी ओरल हैं और स्ट्रोफिला वाले भी क्लस्टर में हैं। समझ आ रही है? चलो अब चौथा प्लांट है। अब ये ग्रो करेगा, ग्रो करके करके जैसे नया निकलता है ना ऐसे होता है। एरियल ब्रांच ऐसे होती है। ये जैसे फ्लावर नया बनता है तो फ्लावर के लीफ कैसे होते हैं? अंदर कॉइल्ड होते हैं। इस कॉइलिंग को कहते हैं सर्सिनेशन। क्या कहते हैं? तो ये बात याद रखनी है, सर्सिनेशन किसका फीचर है? टेरिडोफाइट में से किसका? फर्न का। फर्न को क्या कहा था? टेरियोप्सिडा। सबसे बड़े वाले टेरिडोफाइट, हायर टेरिडोफाइट। मूड में हो ना? चलो 2 मिनट की बात है, बस कर रहा हूं, सुने। अब ये अगर ऑक्सीजन आपको याद हो, अब ये प्लांट ऐसा है, अब इधर गिर रहा है, ये चोटी इधर गिर रही है, इट मीन्स ग्रोथ इधर ज्यादा हो रही है। अब अगर मैं इस ट्रंक को निकालूं, सीधा करूं तो ग्रोथ कहां से करनी चाहिए? इधर से या इधर से? इधर से। इधर से ग्रोथ होगी तो और ज्यादा होगी तो बैंड उधर चला जाएगा। समझ आ रही है ना? ऑक्सीजन वाली बात है, याद आ गई होगी, ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा इसकी। तो ये सर्सिनेशन कैसे खत्म होगी? ग्रोथ से। कौन सा हार्मोन काम करेगा? ऑक्सीजन। अंदर से ग्रोथ कराएगा या बाहर से? अंदर से ग्रोथ कराएगा। तो अंदर से ग्रोथ होगी तो ये बैंड निकलेगा और प्लांट बनेगा, सीधा जाएगा। और फिर इस पे लगेंगे लीफ। ये लीफ है भाई, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। लीफ को लीफ नहीं कहते। टेरिडोफाइट में, फर्न में बड़े लीफ को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। और ये लीफ नहीं है, ये क्या है? ये लीफ नहीं, ये पत्तियां हैं। ये लीफ नहीं है, ये लीफड़ी है। ये क्या है? लीफड़ी, बुकड़ी। ये लीफ देखें, ये क्या है? एक लीफ है ना, इसको कहते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब होता है जिसका जो सरफेस है वो एक ही सरफेस है ना सारा। अगर मैं इस लाइन को कहूँ, ये लाइन क्या है? मार्जिन पढ़ाया है मैंने फॉर्म्स एंड फंक्शन में। अब अगर ये मार्जिन जाके बीच से मिडरिप को टच करे, फिर निकल आए, फिर टच करे, फिर निकल आए, फिर टच करे, तो सरफेस एक नहीं रहा, लीफ एक ही है। अब इस मार्जिन ने क्या किया है? ऐसे 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 टच किया है, तो ये लीफ एक ही है। उसका सरफेस डिवाइडेड हो गया है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इनको लीफलेट कहते हैं, लीफड़ियाँ। ठीक है, तो ये लीफलेट है, फ्रॉन्डलेट कहते हैं टेरिडोफाइट में। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बाकी केसेस में इसको कहते हैं मिड रिब। बाकी प्लांट में इसको क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट में इसको कहा जाता है रेकिस। लगाएं रटे तो पता चले। रेकिस। पिट्योल क्या है? पिट्योल ये ब्रांच है। ये क्या है? ये वाला पिट्योल का मतलब क्या है? ऐसी स्टाक जो लीफ को अटैच करे किसी ब्रांच के साथ, उसे कहा जाता है पिट्योल। तो इसको पिट्योल क्यों नहीं कह रहे? इसको पिट्योल कहे ना। अगर इसको पिट्योल कह रहे हैं तो ये एक लीफ है ना। पिट्योल पर क्या अटैच होता है? लीफ। इस पर क्या अटैच है? लीफलेट। ये पिट्योल नहीं है, ये मिडरिप है। मिडरिप का नाम रेकिस है।
मिड पे। चलो भाई अब थैंक यू। एक बात, फर्न के अंदर स्ट्रोब्यूला नहीं है क्योंकि छोटे लीफ नहीं है, बड़े बन गए हैं, मैक्रोफ्लस लीफ है। तो लीफ के ऊपर लग रही है स्पोरेंजियम, एक नहीं, एक नहीं, ये मैंने क्या बनाया है, लीफ का लीफलेट, फ्रॉन्टलेट। अब इसके अंदर ये वाली जगह इसको कहते हैं सोराय, और इसके अंदर ये स्पोरेंजियम 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 स्पोरेंजियम, कितनी स्पोरेंजियम है, बहुत सारी। क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम लीफ के नीचे लगी हुई है, लीफ के नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर से लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नीचे से स्पोर बना रहा है। ये बात याद रखनी है। स्पोरेंजियम ग्रुप में है, उस सारे ग्रुप को क्या कह रहे हैं, अगर एक ग्रुप हो तो सोरस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब जब स्पोर बनेंगे तो ये नीचे से फटेगी, स्पोर फटेंगे, गिरेंगे, लीफ वहीं का वहीं फोटोसिंथेसिस करता रहेगा ऊपर से। एक तीर से दो शिकार, ऊपर से फोटोसिंथेसिस, नीचे से स्पोर फॉर्मेशन। कल पढ़ेंगे भाई, टाइम घणो लगी हुआ जियो।